ऑपरेशन सिंदूर पर संसदीय समिति को विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ बताया है, सेना ने किन जवानों के शौर्य को लेकर बड़ा खुलासा किया और क्या बदल जाएगी बीटिंग द रिट्रीट की तस्वीर। ये सभी खबरें देखिए ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद टॉप 9। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर आतंकवाद के बीच पाकिस्तान के प्रति भारत के बदलते रुख पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय पैनल की जानकारी दी। मिस्री ने कहा कि अगस्त 2019 से पाकिस्तान ने उच्चायुक्तों को वापस बुलाकर और चिकित्सीय वस्तुओं को छोड़कर व्यापार को निलंबित करके द्विपक्षीय संबंधों को कमतर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव मिस्री ने संसदीय समिति को बताया कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय वैधानिक और अपरिवर्तनीय है। किसी अन्य देश को जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। 2024 में रिकॉर्ड मतदान के साथ सफल विधानसभा चुनाव हुए, जो इसकी लोकतांत्रिक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय समिति की बैठक में लगभग 24 सांसद मौजूद रहे। खबर है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हमेशा पारंपरिक दायरे में रहा और पड़ोसी देश की ओर से परमाणु खतरे का कोई संकेत नहीं दिखा। मिस्री ने सरकार के इस रुख को दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य कार्रवाई रोकने पर द्विपक्षीय स्तर पर सहमति बनी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के 64 सैनिक और अधिकारी मारे गए। जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियों की जवाबी कार्रवाई में ये सैनिक मारे गए। भारतीय सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई है। सेना के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने राजस्थान के फ्रंटलाइन लोंगेवाला का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैनिकों से बातचीत की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। जनरल द्विवेदी ने वायुसेना और बीएसएफ संयुक्त ऑपरेशन की भी समीक्षा की। पीओके से महज 150 मीटर दूर TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। 11,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महज 4 दिन में ही पाकिस्तान को धूल चटा दी। भारत के जवाबी हमले ने पाकिस्तानी वायुसेना को कभी न भरने वाला जख्म दिया है। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मान रही है। सीमा पर संघर्ष विराम के बाद उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास नौगाम सेक्टर की तस्वीरें हैं, जहां सामुदायिक बंकरों का निर्माण शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से हुई गोलाबारी में ये इलाका बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तनाव अब भी बना हुआ है, जिसे देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा के बंकरों का निर्माण शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न जारी है। बीजेपी की तरफ से श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग नरबल पर यह तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान देशभक्ति और एकता का जज्बा दिखा। रैली में आम लोग भी शामिल हुए और सेना के जवानों की हौसला अफजाई की। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच माना जा रहा है कि बीटिंग रिट्रीट परेड तो होगी, लेकिन अब से दोनों की तरफ के न तो गेट खोले जाएंगे और न ही हैंडशेक किया जाएगा। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हुसैनीवाला और अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल होते हैं। आतंकी गतिविधियों को लेकर पश्चिम बंगाल की जेलों में अलर्ट। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश से रिश्ते पर ज्योति जासूस ने क्यों साधी चुप्पी, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी के फैसले पर पुनर्विचार का समय आ गया है। इन खबरों के लिए देखें देश टॉप 9। केंद्रीय एजेंसियों ने इनपुट के बाद कोलकाता के दमदम और अन्य जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इन जेलों में कैद पाकिस्तानी आतंकवादियों पर निगरानी बढ़ा दी है। आरोप है कि वे आतंकी गुट में ऑनलाइन नए सदस्यों की भर्ती कर रहे हैं और जेल के अंदर से उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे 4 पाकिस्तानी कैदियों की पहचान की गई है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। 2018 में हरियाणा के नूह से पकड़े गए जासूस तारीफ ने पाकिस्तानी एम्बेसी का काला चिट्ठा खोला है। सूत्रों के मुताबिक एम्बेसी के अफसर आसिफ बलोचा ने उससे 2 सिम कार्ड मंगवाए। सिम कार्ड देने के बाद वो पाकिस्तान चला गया और वापस आने पर उसे पाकिस्तान का वीजा दिया गया। उसने 8-10 लोगों का वीजा भी बनाया और तीसरी बार पाकिस्तान से लौटने पर उससे सिरसा एयरफोर्स बेस की जानकारी मांगी गई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पंजाब और हरियाणा से अब तक 12 और यूपी से 1 शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक अज्ञात व्यक्ति पंचकुला का बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। पकड़े गए जासूसों में 8 सीधे पहले पाकिस्तान के एम्बेसी के संपर्क में आए, जिसके बाद पाकिस्तानी एम्बेसी को जासूसी की नर्सरी बताया जा रहा है। खबर है कि 5 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और फंडिंग के सवालों का कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रही है। ज्यादातर सवालों पर वो चुप्पी साधे रही।
पाकिस्तानी हैंडलर्स और पाकिस्तान एजेंसी के अधिकारी दानिश के साथ संबंधों को लेकर भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा के कई वीडियो इन दिनों वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनका पाकिस्तान प्रेम झलकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी के फैसले पर पुनर्विचार का समय आ गया है। उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े कथित नकदी बरामदगी मामले में एफआईआर में देरी पर भी सवाल उठाए। मामले की जांच कर रही 3 न्यायाधीशों की आंतरिक समिति द्वारा गवाहों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने को भी गंभीर मुद्दा बताया। मुंबई में वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें मुंबई यूनिवर्सिटी, आईआईटी बॉम्बे, बार काउंसिल के साथ ही बीएसई से जुड़े लोग भी शामिल हुए। इधर वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कई सवाल उठाए। उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन, एशिया कप और पाकिस्तान से जुड़े जल विवाद पर केंद्र से सवाल पूछे हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कूड़े से यूजर चार्ज हटाए जाने की मांग को लेकर मेयर दफ्तर पर प्रदर्शन किया। एमसीडी में विपक्ष के नेता अंकुश नारंग समेत कई पार्षद इसमें शामिल थे। मामले को लेकर 21 मई को सदन की बैठक बुलाई गई है, उसमें भी ये प्रस्ताव रखा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई आमने सामने आ गए हैं। गोगोई ने सीएम को 2 एसआईटी गठित करने को लेकर चुनौती दी है, जिनमें से एक उनके खुद के आचरण की जांच करे और दूसरी मुख्यमंत्री के अतीत और उनकी मौजूदा संपत्तियों की पड़ताल करे। गोगोई ने 10 सितंबर तक दोनों एसआईटी गठित करने का अल्टीमेटम दिया है। और यूपी में कहां खाक हुए कपड़ों के गोदाम, 2 पक्षों में विवाद में कहां गई 3 लोगों की जान, और उत्तराखंड में कहां दिखा सैलाब का कहर। प्रदेश की खबरों के लिए देखिए प्रदेश टॉप 9। भयंकर आग की तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं। भोजपुर के रानी नगला गांव स्थित इस कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दर्जन भर से ज्यादा दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को घंटों लगे। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का असर खेल पर भी पड़ता दिख रहा है। एसएमएस स्टेडियम स्थित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की गैलरी से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के फोटो हटा दिए गए हैं। टीवी9 भारतवर्ष के सवाल उठाने के तुरंत बाद ये कार्रवाई की गई। सड़क और दीवारों पर बिखरे ये खून बता रहे हैं यहाँ किस तरह चाकूबाजी हुई। मुंबई के दहिसर इलाके की तस्वीरें हैं। बताया जाता है कि आपसी रंजिश में हामिद शेख ने गुप्ता परिवार पर हमला किया, जिसमें हमलावर हामिद समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया है। धमकियां जारी हैं। गुप्ता परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। ये देखने के बाद सैलून वाले पर कौन भरोसा करेगा। देखिए, सैलून वाला पहले ग्राहक के चेहरे पर पानी की फुहारे डालता है, ग्राहक आंखें बंद कर लेता है और फिर क्रीम के साथ वो हथेली पर थूक डालता है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार, और फिर वही क्रीम चेहरे पर मलता है। आरोपी सैलून वाले अरशद अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर पर चढ़ी हुई टोपी उतारते ही सांसद जी का चेहरा देखिए, ये अपमान से कम नहीं था। दरअसल कांग्रेस के किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद को सम्मानित करने के दौरान कमल निशान वाली टोपी पहनाई गई। नजर पड़ते ही तुरंत उनके सिर से टोपी उतार ली गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीजेआई बीआर गवाई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ताओं ने एक नोट दाखिल किया है। अदालत वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड से वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने के अधिकार सहित 3 मुद्दों पर दलीलें सुनेगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ग्रीन रेडर ऐप के जरिए लाखों रुपए लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चाकू और आईफोन बरामद किया गया है। दादरी पुलिस के मुताबिक स्टेलर जिम खाने पर लोगों को हथियार दिखाकर रकम लूटी जाती थी। चमोली के पीपल कोटी के पास मूसलाधार बारिश की वजह से कई गाड़ियां उफनते नाले में समा गई। बद्रीनाथ हाईवे इससे करीब 3 घंटे तक बाधित रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहाड़ों पर कहीं बादल फटने की वजह से तेज वेग से पानी आया। पाकल नाला टंगड़ी में पहाड़ी से मालवा हटाने के कारण बंद हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों में डर समा गया है। बेंगलुरु में बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। पुलिस के मुताबिक एक आईटी कंपनी की दीवार गिरने से शशिकला नाम की महिला की मौत हो गई। कल 24 घंटे में शहर में लगभग 104 मिलीमीटर बारिश हुई। कई घरों में पानी घुस गया। रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को बाहर निकाला।
मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीरें हैं, जहां देर रात कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली।